दूसरा टेंस आज सीखते हैं, और दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा टेंस है। 12 टेंस में हम एक टेंस कल कर चुके थे, और ये आज दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट तो सारे टेंस में लगेंगे, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब में हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेंगे। इसमें लगते हैं इज, आर, एम। अब मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के आधार पे ये चेंज होगा। इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, ठीक है, वो आपको इस टेबल में पता चल जाएगा। आई के साथ में सिर्फ एम लगता है, बाकी किसी के साथ में एम नहीं लगता है। सिर्फ पूरे इंग्लिश में आई के साथ में ही, शी, इट के साथ में इज लगेगा, नहीं तो बाकी सब के साथ में आर लगेगा। ही, सी, इट के जो ये वाला मैंने, एक मिनट मुझे हाँ भी, जी, एक मिनट, एक कुछ पूछना है। हाँ जी वो बोलिए। आपने बताया था ना डूअर किसे बोलते हैं, बस यही डाउट है, बाकी मुझे सारा समझ में आ गया। पहले डाउट क्लियर करो, क्योंकि माइंड में पहले की चीजें रहेगी ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। डूअर कहते हैं, नहीं, ये मुझे सारा समझ में आ गया, एक्शन और वो आपने प्लस में करके डूअर लिखा था ना, बस वही डूअर समझ में नहीं आया, बाकी सारा आ गया। डूअर एक्टर। एक्टर कौन होता है, जो एक्टिंग करता है वही उसी को एक्टर बोलते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे एक्शन जो कर रहा है उसको एक्टर बोल रहे हैं। डूअर मतलब वही करता, हिंदी में क्या मीनिंग आएगा इसका, करता, करने वाला। तो सब्जेक्ट जो अच्छा। काम कर रहा है उसी को हम बोल रहे हैं डूअर। डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स क्या होता है, करना। करना। और यहाँ पे उसी से बना गया डूअर। डूअर मीन्स हो करना। गया, सर्च करोगे तो करता, करने वाला। और सब्जेक्ट क्या ठीक है होता है, भैया। करने वाला, यही मीनिंग है। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं भैया, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। वेट कर लो, मैं बताता हूँ। तो कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वेरी वेरी सिंपल। सब्जेक्ट है, और उसके साथ में हेल्पिंग है, और उसका मेन वर्ब है वी प्लस आईएनजी। जो भी आपका वर्ब है उसके आईएनजी लगा दो। ठीक है, इसमें वर्ब में कोई ऐसा नहीं है कि V1 और V5 लगानी है। इसमें सिर्फ वी के साथ में आईएनजी लग जाएगा। जैसे सेंटेंस कैसे होगा, आई एम रनिंग, वी आर रनिंग, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, ही इज रनिंग या शी इज रनिंग या अमन इज रनिंग, दे आर रनिंग। ये जो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, ये सब्जेक्ट के आधार पे। और ये पैटर्न आप यहाँ पे आराम से देख करके मन में बैठा सकते हो कि सिर्फ आई के साथ एम लगता है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ में इज लगता है, बाकी सब के साथ में आर लगता है। बात आती है कि यूज कब करते हैं इसका। ठीक है, अब यूज कैसे देखते हैं इसका। यूज केस का मतलब किस स्थिति में मैं इस सेंटेंस को यूज करूंगा, क्या वो मोमेंट होगा जहां पे मैं इस सेंटेंस को बोलूंगा अपने स्पीकिंग में। तो वो मोमेंट ये हो सकता है कि जब भी कोई चीज उस समय में हो रहा हो, प्रगति पे है, कंटिन्यूटी में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो काम कंटिन्यूअस है, वो काम खत्म नहीं हुआ है, वो काम होता नहीं है, वो काम हो रहा है अभी के अभी। ठीक है, अभी हो रहा है। जैसे कौन सा ऐसा काम हो रहा है अभी, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। रीडिंग। हाँ जी, अभी रीडिंग का काम हो रहा है। हाँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो एग्जाम्पल ये होगा कि हाँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश राइट नाउ। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस मोमेंट में काम कोई जो भी चल रहा है ना, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना चाहिए। अभी आप देखोगे तो आसपास में कोई काम कोई कर रहा होगा, जैसे समवन इज टॉकिंग। अब समवन क्या है, यहाँ पे कोई बात कर रहा है, आप नाम नहीं ले रहे हो, आपको याद है प्रोनाउन में हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ा था, समवन, एवरीवन, है ना। अब मान के चलो सब लोग बात कर रहे हैं तो क्या बोलूंगा, एवरीवन इज टॉकिंग। एवरीवन। ठीक है, या मैं बोलूंगा, मान लो मैं देखता हूँ, अच्छा मान लो विकास बात कर रहा है, तो मैं बोलूंगा विकास का नाम लिख कर बोलूंगा विकास इज टॉकिंग, या बोल सकता हूँ ही इज टॉकिंग। अब मान के चलो कि बहुत सारे लोग हैं बात कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ दे आर टॉकिंग, राइट। हम सब बात कर रहे हैं एक साथ में, तो बोलूंगा वी आर टॉकिंग। अब मान के चलो सब लोग नहीं बात कर रहे, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो बोलूंगा आई एम टॉकिंग। आई एम टॉकिंग। इस मोमेंट में कौन ऐसा काम हो रहा है, आसपास में देखोगे, हाँ मम्मी खाना बना रही है, माई मॉम इज कुकिंग द फूड। ठीक है, माई माई फ्रेंड इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस मोमेंट में हो सकता है आपका फ्रेंड खेल रहा हो। तो इस मोमेंट में जो भी काम जारी है, खत्म नहीं हुआ है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करोगे। सिर्फ बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड चीज है, इस स्थिति में जो काम हो रही है उसको ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आया? यस।
पहला यूज उसका ये है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। दूसरा केस क्या है, दूसरा यूज क्या हो सकता है, टेम्परेरी हैबिट, या हैबिट का मतलब आदत या कोई स्थिति कंटिन्यू हो रहा है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। ध्यान से बात मेरी सुनना, कोई ऐसी आदत है जो कुछ दिन के लिए मतलब कंटिन्यू है, वो आपका चल रहा है। जैसे हम बोलते हो कि ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, आप सेंटेंस में बोलते हो ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज, तो अभी बोलोगे कि भैया आपने बोला कि इस मोमेंट में जो काम हो रहा है उसी के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और उसका यूज है, यानी कि ये खाना अभी नहीं खा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस मोमेंट में टेम्परेरी में आजकल ना वो बहुत खाना खा रहा है, या बोल सकता हूँ कि वो बहुत आजकल स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, यू आर स्मोकिंग टू मच। हो सकता है कि वो स्मोकिंग उस टाइम पे नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले स्टार्ट किया है और कुछ दिन तक इसकी आदत बनी रहने वाली चीज है, उसको हम बताने के लिए कह रहे हैं। यू आर वर्किंग फ्रॉम होम फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तुम 2 हफ्ते से काम कर रहे हो, नहीं बोलते हैं तुम 2 हफ्ते से काम कर रहे हो, बोलते हैं ना। तो टेम्परेरी है ये चीजें जो मोमेंट में हो रही है। मैं अगर मान लो कि मैंने देखा कि अच्छा चंद्रभूषण का इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है आजकल, तो मुझे बोलना है ना कि चंद्रभूषण चाहे his English is improving these days, his English is improving these days, लिख के बता देता हूँ, his English is improving these days। इसका हिंदी क्या है कि उसका इंग्लिश आजकल इम्प्रूव हो रहा है। स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये तो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होता है और किसी टाइप का सेंटेंस ऐसा नहीं बनता। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग है कि उसका इंग्लिश आजकल इम्प्रूव हो रहा है। अगर रहा रही वाला जो पहले हमें सिखाया गया, अगर उसके हिसाब से भी देखोगे तो मतलब वही है, लेकिन मैं ज्यादा जोड़ नहीं देता हूँ कि आप ऐसे याद रखो कि रहा रही है तभी, आप सिचुएशन भी से याद रखो, स्थिति में, किस स्थिति में यूज। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस भैया। यस सर। मतलब कि आप किस स्थिति में यूज करोगे, या तो आपको कोई काम अभी हो रहा है तो उसमें यूज कर सकते हो, या बोलो कि हाँ आजकल ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हो रही है, तब यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा यानी उसकी आदत, मतलब आदत नहीं, एक आदत बताना अलग है। जैसे वो बहुत बोलता है, वो उसकी आदत है या हैबिट है, हैबिट है, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन आजकल तुम बहुत बोल रहे हो, दोनों में फर्क है ना। वो बहुत बोलता है, हिंदी में ही सोच के देखो ना कैसा मीनिंग आ रहा है, ही स्पीक्स अ लॉट, और मैं बोलता हूँ ही इज स्पीकिंग अ लॉट। इसका मतलब है कि वो बहुत बोल रहा है, ये टेम्परेरी है, कुछ दिन बाद ये सुधर जाएगा। लेकिन ये है कि ये तो सुधरता ही नहीं है, इसकी आदत है, ही स्पीक्स अ लॉट, बहुत बोलता है। ओके, तो ये दूसरा यूज केस है। तीसरा यूज केस क्या है, तीसरा किस स्थिति में आप यूज करोगे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जब भी आपको बोलना है नियर फ्यूचर में कोई चीज करने वाले हो। नियर फ्यूचर का मतलब मान के चलो क्लास के बाद में आप कोई काम करने वाले हो, तो बोल सकते हो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर दिस क्लास। आई एम सेंटेंस है, सिंपल सा एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर दिस क्लास। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो कौन सा सेंटेंस है ये, सब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रक्चर की एम है और प्लस में वी आई एन जी है। ये कौन से टेंस से ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें, बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना बताया जाता है कि हाँ जो काम हो रहा है अभी उसी के लिए, ऐसा भी तो नहीं। ये तो बात हो रही थी फ्यूचर की, फिर हमने क्यों बनाया है इसको ऐसे इस ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये टेंस एक और यूज केस देता है, यानी कि एक और स्थिति में हम यूज करने के लिए सेंटेंस बना सकते हैं इस टेंस से। वो है कि आपको नियर फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हो। जैसे मैं इस हफ्ते अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड दिस वीकेंड। ठीक है, मैं इस पे सेंटेंस बहुत सारे हैं। आई एम गोइंग टू बाई ग्रामर बुक टुमारो,
मैं कल करने जा रहा हूँ, यानी नियर फ्यूचर में। इसको तो मैं ये भी बोल सकता था ना, आई विल बाई अ ग्रामर बुक टुमारो। ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आपको जो सुटेबल लगे वो यूज कर सकते हो। आपको आप एक तरह से सेंस दे रहे हो कि हाँ नियर फ्यूचर में कोई काम मतलब जल्दी में मैं करने वाला हूँ। इज अमन प्लेइंग क्रिकेट टुडे? अब उस ये बात कहने का मतलब क्या है कि क्या आज अमन खेल रहा है क्रिकेट? मतलब ये इस स्थिति में पूछ रहा हूँ कि मैं तो अभी घर पे हूँ, आज खेलेगा अमन क्या क्रिकेट? तो मैं पूछ सकता हूँ विल अमन प्ले क्रिकेट टुडे, या ये बोल सकता है इज अमन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या अमन आज खेल रहा है? मतलब ग्राउंड में भी स्टार्ट मैच नहीं हुआ है तो मैं पूछ रहा हूँ। या अश्वनी इज मीटिंग हिज फ्रेंड आफ्टर क्लास। तो नियर फ्यूचर को बताने के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये होने जा रहा है, उसमें हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बताओ कोई डाउट है तो? ये तीन ही तरह का सर अभी भैया आपने बताया ये अमन वाला, तो इसमें तो आप एक ही सिचुएशन में दो तरीके से इंग्लिश बोल रहे हो। जैसे कि इस अमन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, और आपने भी बोला कि विल अमन प्ले क्रिकेट टुडे। तो ये एक ही सिचुएशन में दो सेंटेंसेस नहीं बन रहे, अलग अलग यूज के हो गए। ये है विल अमन प्ले क्रिकेट टुडे, क्या अमन आज क्रिकेट खेलेगा? ठीक है, इज अमन गोइंग टू प्ले क्रिकेट। थोड़ा और मतलब सिंपल कर रहा हूँ मैं इसको। चलो मैं अगर मैं बोलता कि इज अमन प्लेइंग क्रिकेट टुडे, अच्छा ये मैं ऑन द फील्ड। ये वाला मैं बोलूंगा कि क्या आज अमन क्रिकेट खेल रहा है। मान के चलो मैं फोन पे हूँ, अमन की रिपोर्ट ले रहा हूँ कि क्या अमन आज क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि वो ग्राउंड में चला गया है क्या, खेल रहा है क्या? तो ऐसे वाला सेंस आ रहा है। तो चलो नियर फ्यूचर की बात नहीं है, तो उस नियर फ्यूचर को बताने के लिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ इज अमन गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी खेलना भी स्टार्ट नहीं किया है, क्या जा रहा है क्या खेलने के लिए? हो सकता है आधे अगर घंटे बाद, आने बाद। अगर अगर खेलना हम खेलने वाले थे बट वो कैंसिल हो गया, उसको क्या बोलेंगे? वो तो बिल्कुल अलग टाइप का सेंटेंस हो गया, अभी उसमें नहीं अटकेंगे। वो उसको हम बोल सकते हैं आई वाज टू प्ले क्रिकेट। एक्चुअली ये समझ नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सेंटेंस होता है। अच्छा सर, वो सिचुएशन तो अलग होगी ना विल लगने के बाद। फिर तो फिर मतलब एक क्वेश्चन हो गया कि क्या अमन खेलने जाएगा, और इज अमन के बाद हो गया कि क्या अमन क्या अमन खेलने क्रिकेट जा रहा है। खेलेगा? हिंदी में होगा क्या हाँ अमन हाँ हाँ, क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर की बात आ रही खेलेगा। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। है। ठीक है, और समझ गया ये समझ गया। जा रहे नहीं बोलते हम लोग आज मैं ना बहुत सारा सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाई लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। ठीक है, या आज मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्टी टुडे। ठीक है, पार्टी टुडे। हाँ ठीक है सर, इसमें कंफ्यूजन था मेरे को, बस क्लियर है। ठीक है। तो तीन जी तरीके सर। का यूज है। एक है कि अभी इस मोमेंट में कोई काम चल रहा है, दूसरा कोई टेम्परेरी हैबिट है, मेरी इंग्लिश आजकल इंप्रूव हो रही है, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग दिस डे। तीसरा नियर फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हो, जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर दिस क्लास टुडे। बस तीन ही यूज केस है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अच्छा, ये दो सेंटेंस हो जाएंगे क्या? अगर मैंने जैसे बोला कि भैया खेलने जा रहा हूँ बट वो कैंसिल हो गया। हेलो भैया, तीसरा जो यूज बता रहे हो आप, हाँ वो मेरे को समझ में नहीं आई है थोड़ी सी। मैं बताता हूँ, एक मिनट, क्या पूछ रहे थे मोहित? मैं ये कह रहा था जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था बट वो हाँ कैंसिल हो गया, ये अलग हो जाएगा? हाँ, ये हिंदी में ये देखो, प्रेजेंट कंटिन्यू। आप हिंदी से ही समझ सकते हो। सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था, पास्ट की बात हो रही है, बात इस मोमेंट की नहीं हो रही है, ना ही नियर फ्यूचर की बात हो रही है। जा रहा था पर कैंसिल हो गया। कैंसिल भी होना पास्ट हो चुका है, बीत चुका है वो मोमेंट, अभी कैंसिल नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं आप लोग ना हिंदी के सेंटेंसेस पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो आपको एक्चुअली बात समझ में आएगी कि बात क्या कह रहे हैं। मैं अगर मान के चलो कि जो बोलना चाह रहा हूं मैं पास्ट में बोलना चाह, समझ में आया था, तो आप मैंने मान लो यही चीज को मैं पूछूं समझ में आया था, तो आप कैसा सेंस कर रहे हो इस सेंटेंस को हिंदी में? मैं ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बात कल की पूछ रहा हूँ, कल की क्या कल पढ़े थे समझ में आया था। हाँ, पास्ट की बात हो रही है इसमें। हाँ है ना, तो आप बात तो मैं मुझे करना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है, और मैं पूछ दिया कि क्या आपको समझ में आया था, तो कहीं हिंदी में भी अगर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो उसका मीनिंग तो चेंज हो जा रहा है ना। जी सर। वो हिंदी सेंटेंस को समझो आपकी क्या कहना चाहता है। अगर आपको एक्चुअली में ग्रामर समझनी है ना, तो हिंदी के सेंटेंसेस का थोड़ा मीनिंग समझो कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। एक मिनट, हेलो, एक मिनट गए जा रहा हूँ, एक सेकंड।
ओके, हाँ सॉरी। तो हाँ, कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया? जी सर, क्लियर एकदम। ठीक है, हल्के माइंड से समझो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। और बात विकास आप कह रहे थे कि तीसरा वाला नहीं समझ में, नियर फ्यूचर का। जैसे हमें फ्यूचर में कोई बात बतानी है तो हम फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और टेंस है प्रेजेंट का जिसको हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें कोई नियर फ्यूचर की बात बतानी हो। फ्यूचर का टेंस फ्यूचर की बात बताने के लिए है, पास्ट का टेंस पास्ट की टेंस बताने के लिए है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा भी एक टेंस है जिसको हमें कोई फ्यूचर में बात बतानी हो। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ आज, या मैं आज जैसे एक ही सेंटेंस इसी समझो कि मैं इस वीकेंड में वेकेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ इस वीकेंड, वेकेशन पे मतलब छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो वी आर गोइंग ऑन वेकेशन दिस वीकेंड। उस मोमेंट में आप नहीं जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जाओगे वीकेंड में, बताने का एक तरीका है कि हाँ नियर फ्यूचर में कोई काम हो रहा है, होने जा रहा है। ओके, मैं हिंदी में अगर बात करें तो मैं खेलने जा रहा हूँ आज, ठीक है, तो तुमसे मिलने जा रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस है। वो चीज हुआ हो नहीं रहा है उस मोमेंट में, लेकिन नियर में होने वाला है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का। ओके, ये मुझे आप ना एक एक सेंटेंस बना के बताओ तीनों के, फिर उसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी जल्दी आप टाइप करके मैसेज भी डाल सकते हो और बता भी सकते हो। मैं थोड़ा देर के लिए पॉज कर। ओके, अगला हम टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इस टेंस का यूज कब करेंगे और बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं, फिर मैं इसका यूज पे जाता हूँ। सब्जेक्ट लगेगा, हैज और हैव लगेगा। जब भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब समझो कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगने वाला है। प्लस में V3 लगेगा, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें लग गया। ठीक है, हमने अभी V1 देखा था यूज हो रहा था, V4 यूज हो रहा था, अब V3 इसमें यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसमें कहाँ कहाँ पे हैज लगेगा, कहाँ कहाँ पे हैव लगेगा? सबके साथ में हैव लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही शी इट या नेम के साथ में हैज लगेगा। ठीक है, हैज लगेगा इसमें। अगर आपने पोजीशन वाला देखा था तो वहां पे भी यही रूल फॉलो हो रहा था, ही सी इट नेम के साथ में पोजीशन वाले सेंटेंस में, और ये इसमें भी वही रूल फॉलो हो रहा है, बस दोनों अलग टाइप के सेंटेंस है, ये मिक्सअप मत करना। ठीक है, अब ये यूज कहाँ पे करते हैं, एक्चुअली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कंप्लीटेड टास्क के लिए, जो खत्म हो चुका है। अब ये कहोगे कि खत्म हो गया है यानी कि पास्ट, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल पास्ट। तो क्या हम पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते? नहीं, इस सेंस में नहीं कर सकते। जब जो चीज आप कंप्लीट हो गया है और उस चीज को आप प्रेजेंट में बता रहे हो किसी न किसी वजह से, हो सकता है सुनने वाले के लिए उसकी जरूरी है या जानने वाले के लिए। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी, होल्ड ऑन। मान के चलो यहाँ पे ये एरो देखो, यहाँ पे कोई काम कंप्लीट होता है और लेकिन उसका लेना देना प्रेजेंट में है, वो बताना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि आई लॉस्ट माई बुक, तो ये है हालांकि सिंपल पास्ट का टेंस है, पर ये लग रहा है कि आई लॉस्ट माई बुक उसके बाद मिला या नहीं मिला, हो सकता है मिल गया हो, संडे को खोया और मंडे को मिल गया। लेकिन ये वाले जब टेंस में ट्रांसलेट करूंगा, आई हैव लॉस्ट माई बुक, इसका मतलब है अभी भी बुक मेरा खोया हुआ है। प्रेजेंट में ये अभी भी स्थिति सेम है, इसका रिलेशन सेम है सेंटेंस का। आई हैव ईटेन मतलब मैं खाना खाया हूं, मुझे अभी भूख नहीं है, उसका इम्पैक्ट, उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट में है। इसीलिए बीते हुए काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज बनाते हैं। कंप्लीट हो चुका है टास्क, वो काम चल नहीं रहा है, ना ही वो होता है डेली बेसिस पे, वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। समझ में आ गया? नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। है? यस भैया। तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए मतलब जो भी काम कंप्लीट हो गया उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे सेंटेंस को। तो कंप्लीटेड, मान लो कि कोई काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट में चला गया ना, तो हम आप कहोगे कि पास्ट टेंस में क्यों नहीं करेंगे, हमारे लिए प्रेजेंट को बताने के लिए प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट को बताने का। तो पास्ट का इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि इस टेंस का लेना देना अभी प्रेजेंट में है, लेना देना रिलेशन है सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए।
आपका बॉस पूछता है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो बोलोगे यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। एक सेंस दे रहे हो कि मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूँ सर, कंप्लीटेड मोड में हूँ मैं अभी। ये वाला एग्जांपल देख के आपको लग सकता है ये है सिंपल पास्ट का टेंस, आई लॉस्ट माय की। तो बोलने के लिए तो ये भी बोल सकता ना कि मेरा किताब खो गया है, लेकिन मैं क्यों बोला आई हैव लॉस्ट माय बुक, मतलब वो अभी भी खोया हुआ है। कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब भुलाया है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मिला नहीं है। मिला नहीं है, वो ट्रू है, अभी की स्थिति में भी वो सेम बनी हुई है स्थिति, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है। बुक खोने का काम तो खत्म हो गया है ना। अगर दो चीज, यस भैया। मैं डिफरेंस एक्चुअली बता रहा हूँ कि आप पास्ट में क्यों नहीं बना सकते, प्रेजेंट में क्यों बनाओगे। मुझे बताना है, मैं मान के चलो मैं भवेश से पूछता हूँ कि हैव यू ईटन योर फूड, सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, हैव यू ईटन योर फूड या हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर फूड। मैंने क्या क्वेश्चन किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में पूछ लिया, क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन, चलो ईटन सिंपल है। तो विवेक कहता है यस आई हैव ईटन माय फूड। इसको ये भी तो बोल सकते हैं आई एट माई फूड, मैंने खाना खाया। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था क्या आपने खाना खा लिया है, ये कल की बात नहीं पूछा जा रहा है, बात पूछा जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, खाना खा लिया आपने। कंप्लीटेड एक्शन हो चुका है लेकिन उसका लेना देना प्रेजेंट। मुश्किल हो रहा है क्या? नो भैया, समझ में आ गया। मोहित समझ में आया कि दोबारा बताऊं? दोबारा सर बता दो, ऐसा मेरे हो समझ नहीं सकता आया। है, मतलब आ सर गया मैं सर कुछ समझ में बताऊं? थोड़ा थोड़ा। ओके ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए, ठीक है। लेकिन कंप्लीटेड एक्शन का लेना देना प्रेजेंट में है, उस चीज के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई हैव सर म्यूट कर दो, बहुत आवाज आ रही है पीछे से। म्यूट कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं तो म्यूट करके। आई हैव लॉस्ट माई की, ठीक है। तो आई हैव लॉस्ट माई की मतलब ये लॉस होने का काम हो चुका है, लेकिन मेरा की अभी भी खोया हुआ है। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अभी भी ये है, क्योंकि बात हो रही है पास्ट का, काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ट्रांसलेशन हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हो इसलिए रही है क्योंकि वो कंडीशन अभी भी वैसे ही है, प्रेजेंट में उसका लेना देना है, प्रेजेंट में उसका रिलेशन है। अदरवाइज अगर रिलेशन नहीं होता तो सीधे मैं बोलता आई लॉस्ट माई की, आई लॉस्ट माई की, अपना की खो दिया। अब मिले ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए। आई लॉस्ट माई की, ये पास्ट हो गया। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का, या इसको ये भी बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करना सर प्लीज इन दोनों सेंटेंसेस को। मैं अपना चाबी खो दिया हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अपना चाबी खो दिया, ये होगा दिया हूँ। अगर हिंदी में बात करें हूँ आ गया और इसमें दिया, खो दिया। ठीक है सर। आई लॉस्ट माई की, ये सिंपल पास्ट का अभी नहीं बता रहा हूँ, ये अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, इसका रीजन है ना यूज करने का, कंप्लीटेड टास्क है, बना हम रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कारण है कि उसका सेंस है। ज्यादातर हम ऐसे पूछते हैं हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आंसर क्या करोगे? यस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हैव यू visited India Gate? Have you visited India Gate? Yes.
कंप्लीटेड टास्क के लिए, ठीक है, बना रहे हैं। क्वेश्चन आंसर कैसे होगा क्या? डोंट ओके, सब लोग हैं ना? सब लोग हैं। सर यस भैया। हाँ जी, आ गया सर समझ अब। सर हाँ जी। हमसे एक दिन राज सर पूछे थे ही टोल्ड यू हैव स्टार्टेड क्लास, तो मैंने लिखा था यस यस सर, क्लास इन ऑन इज ऑन। क्लास इज ऑन, यस ठीक है, आप अपने तरीके से सही बोले, क्लास चालू है, यही कहना चाहते थे ना? वो क्लास पूछे थे ही टोल्ड यू हैव स्टार्टेड क्लास, क्या, फिर से बोले, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हु टोल्ड यू? ही टोल्ड यू हैव, अच्छा, ही टोल्ड यू नहीं होगा, ही टोल्ड मी ऐसा होगा ना, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। नहीं नहीं, ही टोल्ड यू हैव स्टार्टेड क्लास। He told, अच्छा, you ऐसा कहना चाहते हो, you have ही started, टोल्ड यू हैव he told you have क्लास। भाई लेकिन वहाँ पे टू मी साइलेंट ना है, जैसे कि वहाँ पे टू मी ऐसी है नरेशन में। उसने बोला तुम क्लास स्टार्ट कर दिए हो, you have started the class। उसने बोला तुम स्टार्ट क्लास कर दिए हो, ये सेंस था बोलने का रंजय। हाँ? ये था, ये हमको नहीं समझ में आया था, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, नहीं, ये तो नहीं मतलब समझ मेरे में को थोड़ा, आता। ही टोल्ड मी, देखो मैं, अगर इनका सेंस ये था कि उन्होंने बताया कि वो क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, तो ऐसा बोलूंगा ही टोल्ड मी दैट ही हैज स्टार्टेड द क्लास, ही टोल्ड मी दैट ही हैज स्टार्टेड द क्लास, उसने मुझे बोला कि वो क्लास स्टार्ट कर दिया है, ऐसे होगा। या ये बोल सकते हैं ही टोल्ड मी दैट आई हैव स्टार्टेड द क्लास। सर क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता, डू यू हैव स्टार्टेड द क्लास? डू यू हैव स्टार्टेड, नहीं, डू यू हैव स्टार्टेड, पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, डू यू हैव स्टार्टेड द क्लास, क्या मीनिंग आ रहा है यहाँ पे? डू यू हैव तो हमेशा लगता है कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल उल्टा सीधा कर दिया, ये डू तो इसमें लगेगा नहीं, ये होगा हैव you started the class? यस, क्या तुमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये डू यू हैव तो वो हो गया ना पोजीशन वाले, क्या तुम्हारे पास ये है, डू यू हैव मेरे दिस? पास कुछ है। हाँ, डू यू हैव स्टार्टेड, ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेशन है सेंटेंस का, और ये कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, ठीक है सर। ठीक है। सेंटेंस में जैसे आपको डिक्लेरेटिव बनाना, यू हैव डन माई वर्क, तुम मेरा काम कर दिए हो, हैव यू डन माई, सॉरी, हैव यू डन माई, हैव यू डन योर वर्क, कैसे होगा, अपना काम कर लिया, चलो माई वर्क लगा देते हैं इस पे, हैव यू डन my work, he has not done his work, he has not done my work, he has not done, वो उसने मेरा काम नहीं किया। नेगेटिव में ऐसे बनेगा, इंट्रोगेटिव में ऐसे बनेगा। इंट्रोगेटिव अगर WH फैमिली वाली बनाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं why have you done my work, तुमने मेरा काम क्यों किया। why have you not done my work, तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। has में has वाले कब लगाओगे, he has done my work, has he done my work, क्या उसने मेरा काम किया, no he hasn't done my work, he hasn't, has not का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन है has और not का। completed action, completed in recent past, मतलब इसके यूज केस ऐसे हैं, बस कहीं ना कहीं उसी सिमिलर पैटर्न पे है। आई हैव फाउंड माई कीज, मान के चलो मेरे की मिल गया, अभी भी मिला हुआ है, आई हैव फाउंड माई की। जॉन हैज ब्रोकन हिज लेग, ठीक है, उसने अपना लेग तोड़ लिया, ठीक है, वो उसने अपने तोड़ लिया। अच्छा, लिया वाला एक सेंटेंस आता है ना, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारा का सारा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होता है। आई हैव completed my work, John has broken his leg, I have already read होगा यहाँ पे, read that book, मैं already ये बुक पढ़ लिया हूँ। completed in recent past, just कोई चीज हुई है मान के चलो, ठीक है, I have just eaten my lunch, या I have just eaten lunch, मैं थोड़ी देर पहले ही खाना खा लिया है,
आई हैव जस्ट सेंट द ईमेल। मान के चलो आप जल्दी जल्दी आते हो, बोलते हो कि यार अरे उसको मेल में ये भी लिख देना, तो कहते हैं नो नो अब कैसे लिखूं मैं, आई हैव जस्ट सेंट द ईमेल। ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। कंप्लीटेड है बट स्टिल एक्शन सेम एक्टिव इन। मान के चलो कोई काम आपने, जैसे आई हैव बीन अ टीचर फॉर 30 years और सिंस 2012। मान के चलो कि मैं अभी भी टीचर हूँ, लेकिन मैं अभी तक टीचर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टीचर, अभी बीन क्या है, बीन एक V3 है, बी का वर्ब 3 है, मतलब बीन मतलब होता है होना। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 30 years और सिंस 2012। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2008। मान के चलो अभी भी मैं रह रहा हूँ, तो मैं मुझे बोलना है कि मैं 2008 से रह चुका हूँ यहाँ पे, मैं 2008 से रह चुका हूँ। तो अभी तक तो कंप्लीटेड है ना, इतने दिन तक, ठीक है। शी हैज लिव्ड हियर फॉर 3 months। हियर यहाँ पे ई लगेगा। ही हैज बीन इल, अच्छा वो 2 दिनों से बीमार है। ही हैज बीन इल फॉर 2 days। आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम DU। मैंने ग्रेजुएशन अपना किया है DU से। डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मेनी डेडली डिजीज। जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का इलाज किया है। मैन हैज वॉक्ड, मैन है, मेन नहीं है, मैन है, ठीक है। मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून। शी हैज टॉक्ड टू सेवरल पीपल अबाउट हर प्रॉब्लम। कोई डाउट है? भैया हाँ भैया, ये ही हैज बीन इल फॉर 2 days, इसमें जो बीन लगा है वो बी की थर्ड फॉर्म के रूप में लगी है ना? राइट राइट। ठीक ये है। बीन एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एक मेन वर्ब भी होता हाँ है। ये चीज है, यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो सिर्फ इस तरीके से हो रहा है। बी, बीन, बीन, ये वाला है, ठीक है। ही हैज बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार है। बी मतलब होना और उसका थर्ड फॉर्म है बीन। भव्या समझ आया? जी सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम इसको ना सम अप करते हैं एक बार में, एक साथ में कंप्लीट करते हैं। और सम अप करने के लिए मैं नोटपैड पे एक बार जाता हूँ फिर से। हमने आज सीखा प्रेजेंट सिंपल, हैबिट, रूटीन या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जनरल ट्रुथ, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जनरल ट्रुथ। कंटिन्यू, हाँ मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि मतलब हाई लेवल पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। ऑनगोइंग एक्शन नियर फ्यूचर के लिए या टेम्पोररी सिचुएशन थोड़ी स्पेलिंग की दिक्कत है, टेम्पोररी के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट का किस लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीटेड एक्शन के लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए, बस सिंपल कंप्लीटेड एक्शन। बताओ इसमें तीनों में कोई डाउट अभी तक? तीन टेंस किया हमने। सर प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी सी मतलब एक सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी है। अच्छा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में। बता देता हूँ। इस बार इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव प्लस में V3। ये इसका रूल स्ट्रक्चर है, इसका यूज में मैंने बता दिया। कंप्लीटेड एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका है उसको ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करेंगे। वो काम चल नहीं रहा है, वो काम डेली नहीं होता है हैबिट में, ठीक है। वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी बोल रहे हैं हो चुका है, इसका मतलब उस बात मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि ये काम कंप्लीट है सर।
कंप्लीटेड एक्शन के लिए। और इसके एग्जांपल्स वगैरह देखोगे ना, तो मैं आपको एक्चुअली ना वो चीज बता दिया कि पास्ट की बातें बताने के लिए हम प्रेजेंट में क्यों ये टेंस क्यों बनाया गया है, इसको पास्ट में क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि हम इस टेंस का यूज तब करेंगे जब हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि सर ये काम कंप्लीटेड है, प्रेजेंट में ये चीज ट्रू है जो मैं बोल रहा हूँ अभी हुआ था, ठीक है। जो मेरा की खोया हुआ था, आई लॉस्ट माई की ऑन संडे, पर मेरे को मिल गया, मैं आई गॉट माई की ऑन मंडे, बट आई हैव लॉस्ट माई की, मतलब मेरे को मिला नहीं है सर, आई हैव लॉस्ट माई की, अभी भी मेरा की खोया हुआ है, खोने का काम हो चुका था, फिर भी वो बात मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ। ये भी तो बोल सकता हूँ आई लॉस्ट माई की, नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो चीज अभी मिला नहीं, प्रेजेंट में उसका रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है। समझ में आया? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये है 3 चीजें। आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना क्लियर कट से थोड़ा समझते जाओ। हाँ थोड़ा सा टाइम लगाओगे स्टार्ट, ये सब रूल रेगुलेशन या सिचुएशन को याद रखना बेशक आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन में आपको इजी लगने लग जाएगा सारी चीजें। भैया लेकिन वहां पे आप लिखे हैं कंप्लीटेड एक्शन। हाँ कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है इसको। यस सर ये प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगता है, ये बीन? हाँ बीन लगता है ना, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगेगा, ये लगेगा मेन वर्ब के रूप में। जैसे सेंटेंस क्या था, आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रहा हूँ, आई हैव बीन टीचर, मैं बात कुछ दिन पहले से है, अभी भी मतलब हो गया, मैं टीचर एक रहा हूँ। तो यहाँ पे बीन जो है सिर्फ उसी तरह हो रहा है जिस तरह से मैं अगर सेंटेंस बनाऊंगा कि आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने लेटर लिखा हुआ है, तो रिटन के जगह पे यहाँ पे बीन आ गया, V3 है ना, कि वो हेल्पिंग वर्ब वाला जो नेक्स्ट वाले टेंस में आएगा जहाँ पे हैव बीन लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा। बीन एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है। एक हैव है ना मेन वर्ब के रूप में भी होता है, आपको पता है? हैव का मतलब होता है खाना खाना, हैड का मतलब है खाना खाना, ये एक तो मेन वर्ब के रूप में होता ही है। 1 मिनट, हेलो, हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था हैव का यूज कैसे उसी तरह किया जाता है जैसे ईट का मतलब होता है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना खाना, कुछ भी खाना मतलब। हाँ, तो हैव का मतलब होता है, बोलते हैं ना आई हैव हैड आई हैव हैड बनाना, क्या बोल देंगे यार, राइस एंड पल्स, आई हैव हैड, मैं दाल चावल खाया हूँ, ठीक है, कैसे बोलेंगे इसमें, इसको वैसे आई हैव हैड राइस एंड पल्स, पल्स कैसे बोलते हैं, पल्स लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं पल्स, देख लेना एक बार सर हैव और हैड एक ही सेंटेंस में आ जाता है इसमें? हाँ तो ये वही बात चीज तो बता रहा हूँ कि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे मतलब है ईट का जगह पे हैव लग रहा है, यहाँ पे खाना खाना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इसका हिंदी अगर बात करें, अगर हिंदी बात करें तो कैसे इंसर्ट, इसका हिंदी होगा होना, हिंदी में इसमें होगा खाना खाना, इसका हिंदी अगर बात करें ईट, सॉरी इसका हैव का, जैसे ईट होता है वैसे ही खाना खाना, इसका हिंदी ये मेन वर्ब के रूप में। बताइए कोई डाउट हो तो? ठीक है सर। ठीक है, अबे हैड मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। हैड मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे हैड मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और हैड कैसे बना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब। हाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि देखो एक हैव है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, एक मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब कौन सा, मतलब जैसे एक्शन वाला वर्ब, जैसे स्लीप मतलब सोना होता है, उसी तरह हैव मतलब खाना खाना हो गया। ईट जैसे होता है उसी तरह हैव हो गया। बी क्या होता है, बी एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है और एक मेन वर्ब। याद है आपको, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी
हाँ यस भैया। तो यहाँ पे क्या है, बी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, सॉरी मेन वर्ब के रूप में, बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में, बी मतलब होना। और वैसे क्या यूज किया जाता है, जैसे इट विल बी डन, छोड़ो अभी इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, बी पैसिव है लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वाली बात, ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत